जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, अभी थोड़े दिनों से मैंने यूट्यूब पे जो आपकी जो भी बहस है एथियस्ट के साथ वो देखनी चालू की। हम्म। अभी उसके मतलब पहले भी ध्यान मेरा जाता था इधर से उधर, फिर जो समय मुफ्ती समाइल साहब की जो हुई बहस, उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सही हो गया। मतलब थोड़े बहुत बसबसे वगैरह जो आते थे, ख्यालात आते थे, तो मैं कहता हूँ मैं अल्लाह को मानना हूँ, जो होगा वो होगा, कोई पता नहीं। और अभी कुछ दिनों से पता थोड़े दिनों से पता नहीं क्या हुआ है कि मतलब जो आपकी क्या हो गया? सारी डिबेट मैंने जो देखी है आपकी, वो सब मुझे सही लगती हैं। हम्म। पर अंदर से पता नहीं क्या मुझे अजीब से डर या खौफ सा लगने लगा है कि पता नहीं मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। मतलब मैं मुझे लगता है कि सब कुछ सही है, पर एकदम खौफ लगता है। आज भी अभी मैं सही से लेटा हुआ था, फिर एकदम घबराहट से मैं उठ गया। हम्म। मैं कलमा वलमा सब भी पढ़ता हूँ कि मुझे कैसे मतलब इस बसों से, गलत ख्यालों से कैसे निकला जाए, मतलब आसिम भाई कैसे क्या ये तो। करूं। जी आसिम जी, भाई। जी। नहीं, माशाल्लाह, ये तो मतलब ये ख़्याल आना ही अपने आप में ईमान की निशानी है। अब तो अल्लाह का फ़ज़ल है भई, ईमान वाले हैं। और आदमी को तो फ़िक्र होती ही उसी वक़्त है ना, जब उसको लगता है कि भई कुछ है मेरे पास, कहीं वो मतलब बार-बार जो नींद खजाना टूटती है। खजाना रखा हुआ है तो तभी तो नींद गायब होगी। बंदे पे लूटने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो तो आराम से सोएगा। अब मुझे इस समय भी घबराहट एकदम हो रही थी, तो एकदम मैं उठ गया। फिर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आपको कुछ भी नहीं करना, आप आराम से सोएं इंशाल्लाह। कलमा पढ़ के सोएं और कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जिसके पास खजाना उसको अंदेशा, जिसके पास जो खाली, जिसके पास कुछ नहीं है लूटने के लिए, तो जाहिर है उसको क्या अंदेशा। तो आप आराम से कलमा पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें और उसके बाद सो जाएं। रोजाना आप अपने एक दुआ मांगे 7 मरतबा, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये दुआ आप रोजाना हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुद्दस्सिर अंसारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं भूल गया क्या बोलना था मुझे। भूल गए, चलो कोई बात नहीं, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये वो जबरदस्त, ऐसे ऐसे कॉलर 2-4 आ जाएं, जल्दी जल्दी लिस्ट खत्म हो जाएगी। हाँ, ये ले इनको ले सलमानी साहब को। सलमान। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल था सर, वो हम्म, मुफ्ती साहब। जी। अ, चोर के घर में चोरी करना सही है या गलत है? चोर के घर में चोरी करना, अपना सामान लेना या दूसरे का? नहीं, अगर वो किसी ने मतलब उसने जो ना किसी से चुरा रखा हो, और मुझे जो ना उसके पास से चोरी करके और उसी को लौटाना जिसका चुरा रखा उसने। अगर आप पुलिस में भर्ती हैं तो जरूर ले लें उससे, और अगर आपका अपना सामान है तो आप ले सकते हैं, वरना अगर पुलिस में भी नहीं और आपका अपना सामान भी नहीं है तो चोर के घर में चोरी करना भी गलत है। जैसे उसने किसी गरीब के पैसे मार रखे हैं, हाँ और हाँ। फिर हम जो ना वहां पे जाए तो अब और जवाब दे दिया उसके ना मैंने। पैसे अगर लेके। जी, अगर तो आप हैं पुलिस वाले तो ठीक है, जी, और अगर आप पुलिस वाले नहीं हैं, वैसे ही आम आदमी है, और आपका सामान नहीं है तो गलत है, तो नहीं, आप चोर के घर में चोरी नहीं मेरे करें। मेरा तो तो आप नहीं है, लेकिन किसी और गरीब का मेरे रखा गले है। में फंदा डाल के और सलमानी आपके भाई, घर से सामान चुरा के ले डालेगा। सलमानी भाई, हीरो बनना है तो वैसे ही 1990 मदद कर दीजिए। सलमानी भाई, जी। 1990 की बॉलीवुड की मूवीज़ तो नहीं देख रहे ज़्यादा आजकल? नहीं, लग रहा नहीं, है नहीं आप सर। 90s की जो है नहीं, बॉलीवुड नहीं, मूवीज़ देख रहे हैं ज़्यादा आजकल। चले वैसे ठीक है, नहीं, इजाजत लेते हैं, इस फिर सवाल का सवाल क्या, आया। हाँ इस सवाल का क्या तुक था? यानी कोई सिनेरियो है उसके पीछे, कोई बात है? लूं हजरत ऊपर या? हाँ, एक दो मिनट के लिए ले लें। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि सर ये चीज गलत है या सही है, मतलब कि मेरे जहन में ये चीज रहती थी मैं मतलब। मैं ये समझ रहा था कि आप इस सवाल से कहीं कोई दूसरा सवाल निकालेंगे, अगर यही है तो उसका जवाब मिल गया, तो चलें ठीक है। नहीं, 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 नहीं। हम्म, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं तो आपको रोज देखता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलें ठीक। हाँ जी, एक आध कॉलर लास्ट ले भाई, फिर खत्म करें इसको। जी DSA साहब। DSA। जी सर, भाई अस्सलाम दो। वालेकुम। अलैहिस्सलाम। सर, हमारा जो दोस्त था रजनीश, एक दोस्त है,
अच्छा, अभी थोड़ी देर ना पहले आप आए मुस्लिम है थे ना? तो जी सर, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, जुड़ नहीं पाए। तो सर उसका सवाल यही रहता है कि सब कुछ मतलब हमारे ही करने से होता है, हम लोग जैसा करेंगे वैसे ही होता है, असल में इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। रजनीश ने हरकतें ऐसे कर रखी हैं। रजनीश जो है, इसकी फिलॉसफी है ही ऐसी कि मैं जो चाहूंगा वो होगा, वही सही है। क्या ख्याल है आसिम भाई? जी, जी। ये ओशो जो था, इसका कहता नाम है क्या कि था? रजनीश। लेकिन मैं ये नहीं कह जी रहा हूँ जी आपका दोस्त ओशो है, वो तो मैंने वैसे ही कह दिया जी। तो जी, वो क्या कहता है कहता सब है कुछ आपका कर्म दोस्त? से होता है। जो कुछ होता है कर्म कहता है से कि होता सब कुछ हमारे, हाँ हम ही करेंगे, जैसा करेंगे वही मिलेगा। है। तो अभी इतनी देर से हमने जो गुफ्तगू की कर्म के ऊपर, तो जी ये हमारे कर्म उसको दिखा दें। जी सर वो देखता है, बस उसको जवाब देने के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर सब कुछ कर्म से है तो तुम एक काम करो, सारा विटामिन प्रोटीन लेते रहो और मौत को रोक के दिखा दो, हम उस दिन मान जाएंगे। अगर सही। कर्म करने से ही सब कुछ हो रहा है तो कर्म को इतना कर लो कि रोक दो सब मौत को। डीएसए लेकिन भाई, वो लेकिन इसमें एक बात ये भी तो है हजरत कि अगर हम कर्म को देखेंगे, डीएसए भाई ऐसे लोग जो आते हैं जो कहते हैं कि खुदा, यानी कि वो कहते हैं सब इंसान से ही होता है ना, ये हमारे यहाँ कदरिया जी वाले जी लोग। तो ऐसे लोग आते हैं तो इनको मौत तक ले जाने की जरूरत नहीं है, उनका टेस्ट बस सिंपल है। उनको पहले बोलिए खड़े होके एक टांग उठाने के लिए, फिर बोलिए दोनों टांग उठाने के लिए। ठीक है, तो सिंपल है। और उससे ये भी पूछ लें कि भाई तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ इस वक्त अच्छा हो रहा है वो कौन से कर्मों का नतीजा है जो तुमने पिछले जन्म में किया, वो याद है कि नहीं? अगर याद नहीं है तो इसका फिर यही सब कुछ कहता है, अगर जैसा करोगे वैसे ही आगे होता है, बस भाई इसके अलावा कुछ नहीं है, वो तो सब नथिंग। मानते हैं, वो हम भी मानते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा नतीजा मिलेगा, आप बुरा काम करेंगे तो उसका बुरा नतीजा मिलेगा। बात ये नहीं है, इसमें बात ये है कि अच्छा काम ईमान के साथ काबिल कबूल है। जी तो अगर आप अच्छा तो काम कर रहे हैं और ईमान नहीं है, वह हुआ मुमिनुन, ये शर्त है, वमन यअमल मिनस सालिहाति वहुवा मुमिनुन। तो जो अच्छा काम करेगा और मुमिन भी है, तो अब उसके एफर्ट्स को कबूल किया जाएगा। फला कुफरान लिसाई। तो वो यही अच्छा रहता था कि मैं एक क्यों बात मानूं और भी तो है कि उसमें गॉड को क्यों एक बात मानूं। और भी तो है कि इसमें अगर हमें देखें कि अच्छा काम, तो अच्छा काम कौन डिफाइन करेगा कि अच्छा काम क्या? जैसे अभी एक भाई आए थे कि चोर के घर में चोरी कर लें, तो अगर इसको कहते हम कि भाई ऐसे बंदा सोचना कि मैं चोर के घर में ही तो चोरी कर रहा हूँ, मैं खूनी को ही तो मार रहा हूँ, कत्ल मतलब कातिल को ही तो मैं कत्ल कर रहा हूँ, तो उसकी नजर में तो ये अच्छा काम है। लेकिन अच्छे काम भी तो डिफाइन होंगे, वो कौन डिफाइन करेगा कि अच्छे काम कौन से हैं जिनको करके हम आगे अच्छाई अच्छा, तक दूसरे पहुंचेंगे? ये डीएसए साहब, बेहतर ये है कि आप अपने दोस्त को लेकर आए। इस सही, तरह सही। गुफ्तगू करना बहुत जी मुश्किल है कि आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ और कह रहा है, क्या फायदा? इससे टाइम जाया होगा ना, जी जी आपका भी टाइम जाया जी हुआ। आप सही बात लेकिन उससे बात करेंगे ना जी। डायरेक्ट। ना मैं तो वैसे भी सुनता रहता हूँ आपको। हाँ, चले ठीक है, आगे बढ़े भाई। थैंक यू सर। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो इससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।